सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम रविंदर सिंह है और आशा करता हूँ कि आप सबकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर चल रही होगी। तो चलिए गाइज, आज फिर एक इंपॉर्टेंट स्कीम आपके लिए लेके आया हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ एज वेल एज इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मेरे द्वारा दिए गए एफर्ट्स आपको सही लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, एक स्कीम लेके आया हूं जिसका नाम क्या है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। देखो, स्कीम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस स्कीम का पर्पज क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेसमैन को लोन चाहिए तो वो बैंक के पास जाएगा, वो अपनी बैलेंस शीट दिखाएगा या अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा कि ये मेरी बैलेंस शीट है, इतना मेरा प्रॉफिट है, तो बैंक इजिली लोन दे देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, की अगर कोई भी SC ST कम्युनिटी का पर्सन या कोई भी वीमेन जो इतनी फाइनेंशियल साउंड नहीं करता है, अगर वो बैंक के पास जाएगा तो भाई बैंक लोन नहीं देगा, इतनी इजीली लोन नहीं देगा। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सरकार स्टैंड अप इंडिया स्कीम लेके आई है। ये 2016 को स्कीम लॉन्च हुई है और इस स्कीम का मेन एम क्या है कि ये फाइनेंस करेगा। फाइनेंस मतलब लोन देगा SC ST एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर को। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि स्टैंड अप इंडिया का मेन टारगेट क्या है। जो भी SC ST या वीमेन है उनको लोन प्रोवाइड करेगा, कोई भी अगर उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज फैसिलिटेट, बैंक लोन प्रोवाइड करेगी 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। अब 10 लाख से नीचे भी लोन मिलते हैं, वो कौन सी स्कीम है, मुद्रा स्कीम। वो भी मैं आपको मुद्रा स्कीम के बारे में भी बताऊंगा। अभी इस स्कीम पे आते हैं कि बैंक लोन प्रोवाइड करेगी 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का, एटलीस्ट मिनिमम एक SC को, एक ST को और एक वीमेन को पर बैंक ब्रांच। ठीक है, ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज सेटअप करने के लिए देखो भाई, दो प्रकार की मतलब इंटरप्राइज अपने इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक तो ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज और एक ब्राउनफील्ड इंटरप्राइज। ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज वो इंटरप्राइज होती है कि अपने नया नया बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड ब्राउनफील्ड इंटरप्राइज वो इंटरप्राइज होती है कि पहले से इस्टेब्लिश जो भी अपनी इंटरप्राइज है उस पर लोन लेना। ठीक है, आई होप ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड के बारे में आपको समझ आ गया होगा। ये जो इंटरप्राइज है कौन कौन सी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, सर्विस हो सकती है एंड एग्री अलाइड एक्टिविटी हो सकती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी, आई थी, फाइनेंस करती है SC ST एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, आपको इजीली समझ आ जाएगा, इतनी मैंने टफ लैंग्वेज नहीं लिखी है। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो भी SC ST या वीमेन है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो भी स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत लोन मिलेगा ये ओनली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया, जो भी नया नया अपने बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, प्री स्टैब्लिश नहीं, जो नया नया अपने इस्टेब्लिश करते हैं उसके लिए ये लोन मिलता है। ये तो होगी इंडिविजुअल के लिए बात की, हाँ इंडिविजुअल का ये क्राइटेरिया है। अगर नॉन इंडिविजुअल, अगर कोई मतलब पार्टनर्स है, 4-5 जने मिलके कोई भी ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें एक क्राइटेरिया है कि 51% शेयर होल्डिंग किसकी होनी चाहिए, SC ST या किसी भी वीमेन एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए। एट एट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बोरर होना चाहिए ना वो डिफॉल्ट ही नहीं होना चाहिए। वो तो पता चल जाता है, जैसे अपने सिविल स्कोर निकालते हैं तो पता चल जाता है कि इसने NPA कोई किया है या नहीं किया है। आई होप ये स्लाइड भी आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल ईजी है भाई, A to G करवा रहा हूँ एंड कोई भी मैं कमी नहीं छोड़ रहा हूं। हाँ, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये स्कीम आती है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। आई होप इतना समझ आ गया होगा। इसका पर्पज क्या, पर्पज मैंने आपको बता दिया है कि स्कीम का पर्पज यही है कि न्यू इंटरप्राइज सेटअप करना, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सर्विस हुआ, एग्री अलाइड एक्टिविटी हुआ, इनके लिए SC ST एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, एंड अगर मैं रीपेमेंट की बात करूं तो 7 ईयर का इसका रीपेमेंट टाइम है एंड मोराटोरियम पीरियड कितना है, 18 मंथ। अब आप मुझे बताओगे कि मोराटोरियम पीरियड क्या होता है, आराम से बताना, अगर नहीं तो कल वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मोराटोरियम पीरियड क्या रहता है। बट इसका जो रीपेमेंट का रिपेबल का टाइम रहता है वो 7 साल रहता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया है। अब मैं रिवाइज करवा देता हूं कि क्या क्या मैंने आपको करवाया है, थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा देना। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है ये एक्सटेंड की गई है कब तक, 2025 तक। ये क्या इंपावर करती है, SC ST एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर को मतलब इंपावर करती है। ठीक है, बाकी ये जो जो मैंने करवाया है कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा, एंड ये सब मतलब ये सब रिवीजन पॉइंट मैंने आपके लिए डाल दिया है ताकि आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपने कोई भी मोस्ट वैल्यूबल सजेशन देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं कल की किसी स्कीम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय।